कला दीर्घा का जो उद्देश्य है, टुगेदरनेस ऑफ आर्ट फॉर्म्स, कैसे कला माध्यम अलग अलग होते हुए उनमें क्या साझेदारी है, नहीं आ रहा दिखाने का लाइव है सर यहाँ कल तो बहुत बढ़िया। यस सर ऊपर आइए। हाँ तो इसी क्रम में आज एक बहुत सुंदर संयोग घटित हुआ है कि हम लोगों के बीच युवा कलाकार शिखा पटेल ने 3 दिन की अपनी पेंटिंग प्रदर्शनी लगाई है, अनलॉकिंग सेल्फ। अनलॉकिंग सेल्फ शीर्षक से ही आपको ये समझ में आएगा कि पिछले 2 वर्षों से जो हम लोग लॉकडाउन और उसके पीछे जो एक महामारी है, हमारी सारी दुनिया एक महात्रासदी से गुजर रही है, उस महात्रासदी को कला माध्यमों में किस तरह से देखा, यह एक प्रश्न है। और शिखा पटेल ने अपने 3 दिन की प्रदर्शनी में, कला प्रदर्शनी में ये बताया है कि किस तरह से कलाकार रंगों के माध्यम से, रंगों की भाषा में इस त्रासदी को देखता है। संयोग है कि हमारे बीच युवा कवि गोलेंद्र पटेल हैं और गोलेंद्र पटेल ने भी पिछले 2 वर्षों में ये जो महामारी है और इससे जो त्रासदी पैदा हुई है उनको अपनी कविताओं में दर्ज किया है। तो जो हमारा उद्देश्य है टुगेदरनेस ऑफ आर्ट फॉर्म्स, कैसे कला माध्यम एक साथ मिलकर के काम करें, उनमें क्या साझेदारी संभव है, उसका एक छोटा सा उदाहरण आज हम इस छोटी सी गोष्ठी में प्रस्तुत करने जा रहे हैं। मैं सब्यसाची से अनुरोध करूंगा कि इस सिलसिले को आगे बढ़ाएं। सब्यसाची विश्व ये हम सर्वकालिक मान्यता रही है कि सभी कलाओं का आपसी साहचर्य हमेशा से रहा है और कलाएं चूंकि समाज से कभी कटी हुई नहीं रही हैं और कलाएं हमेशा एक दूसरे की पूर्ति का ही एक माध्यम बनी रही है। कविता, कला, साहित्य या फिर कहूँ मैं इतिहास, ये सब एक दूसरे से हमेशा से ही जुड़े रहे हैं। आज हम महामारी के दौर को जी रहे हैं। इतिहासकारों ने हमेशा एक बात कही है कि महामारी हमेशा अपने आप को दोहराती है। आज 2020-21 में हम कोरोना से ग्रसित हैं। इससे ठीक 100 साल पहले हम स्पेनिश फ्लू से ग्रसित थे। स्पेनिश फ्लू भी एक बहुत बड़ी महामारी थी, लेकिन स्पेनिश फ्लू उस दौर की अकेली महामारी नहीं थी। स्पेनिश फ्लू का आगमन विश्व युद्ध के तुरंत बाद हुआ था। ये भी बात सच है कि विश्व युद्ध के कारण ही इस महामारी का पता काफी देर से चला था। शायद इस महामारी का पता भी नहीं चलता या फिर वो दुनिया में उतनी तेजी से प्रसारित भी नहीं होती या किसी को उस बारे में सूचना भी नहीं मिलती अगर स्पेन के राजा अल्फोंसो को स्पेनिश फ्लू नहीं हुआ होता, उनकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब नहीं हुई होती। स्थिति खराब हुई तो उसमें सिर्फ आम जनता ही चपेट में नहीं आई, साहित्यकार भी आए, कलाकार भी आए, चित्रकार भी आए। लेकिन वो दौर चूंकि विश्व युद्ध का था, इसलिए उसकी प्रतिक्रियाएं उतनी शीघ्रता से सामने नहीं आ पाई थी, लेकिन आई। उस दौर के एक बहुत बड़े कवि थे विल्फ्रेड ओवेन, संवेदनशील कवि थे। उन्हें वॉर पोएट कहा जाता था। वे युद्ध पर कविताएं लिखते थे, लेकिन उन्होंने भी स्पेनिश फ्लू का मजाक ही उड़ाया था कि अब हमारी ये स्थिति हो गई है कि हम आते हैं और अपने आप को डिसइंफेक्ट करते हैं।
आज भी हम वही कर रहे हैं। लेकिन ये स्थितियां बद से बदतर हुई। साहित्य में उसकी प्रतिध्वनि उतनी तेजी से नहीं हुई थी। वर्जीनिया वुल्फ ने ऑन इलनेस नाम का एक निबंध लिखा था 1921 में। उस निबंध में उन्होंने एक बड़ी चिंता जताई थी कि आजकल महामारी को साहित्य का विषय नहीं बनाया गया है। लेकिन इसके बावजूद काफी सारे साहित्यकार थे जो कि स्पेनिश फ्लू से ग्रसित हुए। W.H. लॉरेंस ग्रसित हुए थे। A.S. एलियट ने अपनी कविताओं में महामारी का जिक्र भी किया। अल्बर्ट कामू का थोड़ा बात का पड़ जाता है सर। लेकिन उस दौर में तत्कालिक तौर पर एक तरीके से कहा जाए कि सबसे ज्यादा अगर महामारी की प्रतिध्वनि हुई थी तो चित्रकला में हुई थी। चित्रकला में मैं दो पेंटर्स को यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। एक थे नॉर्वेजियन पेंटर थे एडवर्ड म्यूंक। वो 1919 में स्पेनिश फ्लू से ग्रसित हुए थे और उन्होंने उसके ऊपर एक पेंटिंग बनाई थी। ये पेंटिंग भी उसी महामारी के दौर से ग्रसित व्यक्तियों की प्रतिध्वनि थी। ऐसे ही एक अमेरिकन पोएट थे जॉन सिंगर सार्जेंट। उन्होंने उस दौर के अस्पतालों की या फिर अस्थायी अस्पतालों की विभीषिका को बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया था। जाहिर सी बात है कि प्रतिध्वनि अगर कोई कलाकार अपने युग की नहीं कर रहा है तो वो सच्चा कलाकार नहीं हो सकता। आज भी हम महामारी के दौर से ग्रसित हैं और उसमें भी कलाकारों ने, साहित्यकारों ने मुखर तौर पर उसकी अभिव्यक्ति की है। अच्छी बात यह रही कि इस दौर की अभिव्यक्ति उस दौर से कहीं ज्यादा प्रबल रही। कारण ये रहा कि हम युद्ध नहीं झेल रहे हैं। दूसरा, हम एक दूसरे से कहीं ज्यादा करीब हैं पिछली शताब्दियों के बजाय। आपका शिखा पटेल का भी जो कार्य है वो इसी श्रृंखला का एक हिस्सा है। अपने आप में ये कार्य पीड़ा को, एक द्वंद्व को दिखाता है कि हम कहीं न कहीं कैद थे। अच्छा, हम कैद थे और देख भी रहे थे कि जो बाहर सरवाइव नहीं कर सकते हैं उनकी भी एक पीड़ा है। उनकी पीड़ा को भी उन्होंने व्यक्त किया है। यह उस प्रक्रिया का एक बहुत ही शानदार नमूना रहा है। और कोई भी समाज अगर स्वस्थ है तो वह अपने दौर की पीड़ाओं को व्यक्त करेगा ही करेगा। आपको बहुत बहुत बधाई इस उपक्रम के लिए और आपका शुक्रिया सर। तो अब हम लोग 2-3 कविताएं कुछ बड़े कवियों की पढ़ेंगे। उसके बाद गोलेंद्र अपनी कविता महामारी से संबंधित। तो आ गया माइक चाहिए? नहीं सर। अच्छा, हाँ, अगर है तो दे दो, हल्ला मत करो। तो में है ना? हाँ, तुम शुरू करो। तो निश्चल की हेलो। इसी प्रक्रिया में मैं ओम निश्चल के एक कोरोना गीत को यहाँ पर प्रकट कर रहा हूँ। शीर्षक है कितने खौफनाक मंजर है यहाँ तबाही के। ओम निश्चल जी कहते हैं, घुटने टूटे सुपर शक्ति की तानाशाही के, कितने खौफनाक मंजर है यहाँ तबाही के। फंसी हुई दुनिया कैसे अपने ही पासों में, एक वायरस टहल रहा आदम की सांसों में। अवरोधक लग गए पाँव में आवाजाही के, कितने खौफनाक मंजर है यहाँ तबाही के। ठीक है, सुनते हैं यमराज यहाँ कोई भी विनती, रोज यहाँ गिरती लाशों की कौन करे गिनती। दिखते हैं ताबूत अनगिनत यहाँ उगाही के, कितने खौफनाक मंजर है यहाँ तबाही के। कहाँ गया ईश्वर बहुव्यापी जग का विष पाई, एक वायरस ने दुनिया को किया धराशायी। कुछ दिन में तो लोग मिलेंगे नहीं गवाही के, कितने खौफनाक मंजर है यहाँ तबाही के। वल गाएं थम गई प्रगति की संध्या बेला है, यहाँ दुनिया लगती जैसे 2 दिन का बेला है। कहाँ गए वे दिन पहले से सरित प्रवाही के, कितने खौफनाक मंजर है यहाँ तबाही के। रेलें ठप ठप हुई हवाई सारी यात्राएं,
घर में कैद सुनाए कैसे अपनी पीड़ाएं, तेल काल में डाल सो रही नौकरशाही, कितने खौफनाक मंजर हैं यहाँ तबाही के। चौथी वाला भी है ना? यस सर, एक और इसका एक और गीत मैं प्रस्तुत करना चाहूंगा इनका, जो आपसे आपकी पेंटिंग से भी मिलेगा। पहली सी अब नहीं दिखती वे नौलत बाजार की, पहले सी अब दिखती नहीं है रौनक बाजार की। हर रोज सन्नाटा यहाँ, हर रोज बढ़ते फासले, हर रोज मौतें बढ़ रही, हर रोज दुख के काफिले। कैसी महामारी चली धुन थम गई संसार की। वे वक्त के मजदूर हैं पर वक्त से मजबूर हैं, ताले लगे रस्ते रुके जाएं कहाँ वे दूर हैं। सुनता कहाँ मालिक भला चीखे यहाँ लाचार की। है पीठ पर गठरी लदी और कांध पर बच्चे लदे, जाना है मीलों दूर तक पर प्राण फंदों में फंसे। है जान सासत में पड़ी खुद ही यहाँ सरकार की। पहले सी अब दिखती नहीं वे रौनक के बाजार की। कैसा भयंकर वायरस जीवन हुआ इससे विरस, हर शख्स संक्रामक हुआ वर्जित हुआ उसका परस। बस मास्क से महफूज हैं सांसें सकल संसार की। पहले सी अब नहीं दिखती वे रौनक के बाजार की। संदिग्ध है हर चीख तक संगीन है वातावरण, अस्पृश्यता ने हर दिया है सभ्यता का आवरण। चूंकि एकाएक हिल उठी अस्तित्व के दीवार की, पहले सी अब नहीं दिखती वे रौनक के बाजार की। है चीन से फैला जहर ईरान पर बरपा कहर, इटली बना शमशाद है। बज उठा यूएस में बजर, संभावनाएं छीण हैं इस व्याध के उपचार की। ठप हुए उत्पादन सभी, चुक रहे संसाधन सभी, शेयर सभी लुढ़के पड़े बेअसर आवाहन सभी। मंदी ने तोड़ी है कमर दुनिया के कारोबार की, पहले सी अब नहीं दिखती वे रौनक के बाजार की। जाहिर सी बात है कि रौनक के बाजार की दिखी कहाँ है। अभी भी वे रौनकें अभी लौट नहीं आ पाई हैं, लेकिन उम्मीद है कि आएंगी। आप भी उम्मीद किए हुए हैं, हम भी उम्मीद किए हुए हैं। एक अवधि गीत है लॉकडाउन के लिए, ये भी ओम निश्चल जी का ही है, मैं इसे प्रस्तुत करना चाहूंगा। भवा लॉकडाउन, कोरोना के डर से भवा लॉकडाउन। पता लाग कौनो बीमारी है संचरित, दवा जे के अब्बो कतो नाय निकली। ई मनईन से मनईन के बीच में फैले, कोरोना से दुनिया है बेहाल फैले। कैसे निकलबे मजबूरी की खातिर, भवा लॉकडाउन। कल कारखानन के सबका है मारिस, गरीबन के किस्मत पे डाका है टारिस। इस अलकंते के हुक्का रहे नाही देई, नवा साल माँ यह तूफा ही देई। छुआछूत फिर से है सबका नचाइस, भवा लॉकडाउन। जिनके रहा पैसा और नहीं के राशन, मगर खाली पेटे नहीं चले नहीं भाषण। बिना काम धंधा के नाही गुजारी, नहीं रोज मजूरिया के कौनो सहारा। कितनो ही चूल्हा चौका बुझाइस, भवा लॉकडाउन। सड़की पे निकली तो बरसावे लाठी, मगर का करे जिगरे लोटा न टाठी। पोटली उठाए गदेलन के लइके, सवेरे चलन गोड़ देवतन का ढेके। उबारे प्रभु और हरे सब पे पीरा, भवा लॉकडाउन। यह अब अरजबा पहुंच जाए घर मां, गुजारा न हो भैया डरमा। ये परदेश मां के धोखा न पूछे, बीमारियां हकरिया मां केहू न पूछे। बचब जो कोरोना से भूखिया से बचबे, भवा लॉकडाउन। ये ओम निश्चल जी की कविताएं थी। अब आदरणीय सदानंद शाही सर कुछ कविताओं का पाठ करेंगे। साखी के अंक 31 में प्रसिद्ध आलोचक शंभुनाथ की कुछ कविताएं हमने छापी थी, और वो कविताएं ये लॉकडाउन और कोरोना समय को संबोधित कविताएं हैं। तो मैं 3 वरिष्ठ कवियों की एक कविताएं पढ़ के और फिर मंच जो है बोलेंद्र पटेल को सौंपूंगा। पहली कविता शंभुनाथ की। बल्कि 2-3 छोटी कविताएं। कोरोना डिवाइड। मनुष्य अपने घरों में है, मजदूर रास्ते में अभी।
मनुष्य कीमती मास्क में, मजदूर गमछे में छिपे, मनुष्य बड़े अस्पताल में, मजदूर भीड़ भाड़ में, मनुष्य ऑनलाइन पर है, मजदूर बैंक ठोकर खाते, मनुष्य गृह कैद में घुटते, मजदूर छटनी में बैठे, मनुष्य राष्ट्रवाद उचारते, मजदूर देश में प्रवासी, मनुष्य इम्यूनिटी बढ़ाने में, मजदूर जिंदा संजोग बस। दो और छोटी छोटी कविताएं शंभुनाथ की। एक का शीर्षक है कवि। कवि गोताखोर है, भय में डूबकर ले आता साहस, झूठ से मुक्त करता सच। सच पूछिए तो ये केवल कवि के बारे में नहीं बल्कि कलाकार के बारे में ये कविता है। और एक बार फिर मैं इसको पढ़ता हूं कि कवि गोताकार है, भय में डूबकर ले आता साहस, झूठ से मुक्त करता सच। और पाठक, और यहाँ जो पेंटिंग देखने आए हैं वो पाठक। पाठक तैराक है, बहता नहीं, तैरता हर शब्द में, मृत्यु से छीन देता जीवन। ऐसे ही हमारे जो दर्शक हैं वह दर्शक भी रंगों के बीच झांकते हुए जीवन की तलाश कर रहे हैं। बनारस शहर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं ज्ञानेंद्र पति। ज्ञानेंद्र पति ने कोरोना टाइम को लेके 13 कविताओं की श्रृंखला लिखी है जो साखी के आगामी अंक में आ रही है, यानी साखी 33 में। मैं उसमें से 2 कविताएं छोटी छोटी या एक कविता पढ़ूंगा ज्ञानेंद्र पति की। कविता का शीर्षक है कोरोना काल में अड़हुल। अड़हुल जानते हैं? जी। गुड़हल भी जिसको कहते हैं। बगले का फाटक धीरे से खटका, रुक कर थोड़ा तेज, फिर थोड़ा और तेज, तो असमंजस में पड़े मन ने खुद से ही किया सवाल, कौन इस कोरोना काल में, लॉकडाउन के रविवार में, अस्पताल का कोई कर्मचारी तो बगैर फोन किए इत्तला दिए आता नहीं कभी। खुद जा देखा डॉक्टर साहिबा ने तो फाटक की छोटी खिड़की से दिखा, उस तरफ खड़ी थी तनिक मलिन साड़ी पहने 50 वर्ष की एक महिला अनजानी। कहिए कहने से पहले ही वह बोली, हमका गुड़हल के फूल चाहिए, आपके यहाँ तो है, लोगन बतावा। अड़हुल हाँ है तो, लेकिन काहे, उमसते आषाढ़ से तो दूर बहुत, अड़हुल अभिलाषी नवरात्र। फिर क्या बात, गुड़हल का फूल जो है नवरात्र में उसका इस्तेमाल होता है। तो डॉक्टर पूछ रही है कि अभी तो नवरात्र आने बहुत देर है, अभी तुम क्यों अड़हुल मांगने आ गई हो? फिर क्या बात, पूजे है, बोली वह याचना भरे स्वर में। भीतर से फाटक खोल दिया डॉक्टर साहिबा ने, वह उधर है, फूल भी लगे हैं, तोड़ लोगी ना? हाँ हाँ कहती वह भीतर आई और बड़े जतन से उसने लोढ़ लिए सारे फूल जो खिले थे डालों पर ललाम। लेकिन जाने की जगह पास आ बोली, निराशा और उम्मीद के मिले जुले स्वर में, और कोई के हिया गुड़हल हो तो बतावा। ना ना आंचल में के फूलों को दिखलाती वह बोली, नहीं अब का है, पूजा भर तो हो ही गए फूल। ना ना आंचल के फूलों को दिखलाती वह बोली, देखा 6 है, 3 कम पड़े, खुदा खोजो कहती डॉक्टर साहिबा ने फाटक बंद किया। अलस दोपहरिया की उस लम्हर फोन वार्ता में इतना सुन ठठाकर हंसा मैं और बोल उठा, बहुत खूब
आप तो महाभारत के कृष्ण से कम नहीं तनिक भी, कि एक पक्ष को अक्षौहिणी सेना का सहाय और दूसरे पक्ष में खुद सारथी सारथ वाह। क्या मतलब? चकित सी बोली मेरी डॉक्टर मित्र। मतलब यही कि वैश्विक आपदा के इन भयाकुल दिनों में एक तरफ तो लड़ रही दुर्दांत कोरोना वायरस से आप लगभग निहत्थी, शेर पर सवार भारत माता की सच्ची बेटी, यानी बगैर पीपीई किट आदि के रक्षा कवच के जान जोखिम में डाल खस्ता हाल चिकित्सा व्यवस्था की एक कर्मठ कारकुन, इस वैज्ञानिक चेतना के बल दूसरी तरफ इन कोरोना आक्रांत दिनों में चिकित्सा सुविधा से महरूम गांव जवारों में लोगों की अशिक्षा के नीचे पसरे अज्ञान के अंधेरे में जड़े डाल उगाई है कोरोना माई। जिस तरह कभी चेचकरू चेहरे वाले दिन में उपजी थी शीतला माई, हाँ वह कोई पिछड़ी सदी थी और अब विकसित विज्ञान से आलोकित 21वीं सदी, जो तनिक विस्मय से देख रही भारत भूमि पर दिव्या गई कोरोना महामारी। भारत भूमि पर दिव्या गई कोरोना महामारी को, इस लाइलाज बीमारी को, जिसके लिए नहीं बनाई जा सकती किसी प्रयोगशाला में कोई वैक्सीन, उसके लिए तो पाठशालाएं जरूरी हैं, जिनसे बाहर ही रखी गई हैं ग्रामीण स्त्रियां ज्यादातर। लेकिन नहीं, इतना भर ही नहीं, चारागर चाहिए थे, लेकिन वे इंसानी भेड़ों के रेवण को हाँकने वाले जादूगर, वस्तुतः वोटों के सौदागर, मत को मुट्ठी में रख जनमत को कैद करने के अभ्यासी, चाहते बनी रहे जनता अंधविश्वासी। करुणा मूर्ति मंगल कामिनी स्त्रियां इनकी सहज शिकार, फूले फले राजनीति और धर्म का संयुक्त व्यापार। तो इसी नवोदित कोरोना माई के पूजन के निमित्त चाहिए 9 अड़हुल के फूल। मोबाइल पर सोशल मीडिया की मार्फत घर घर चिताया जाता है, बार बार विधि विधान बताया जाता है। ओह, यह तो पता न था, डॉक्टर साहिबा बोली। इधर तो फुर्सत नहीं मिलती एक उल्टी निगाह भी अखबारों पर डालने की। टीवी इंटरनेट कौन कहे, कार्यकारी व्हाट्सएप ग्रुप के अलावा और कुछ नहीं। कोविड-19 से 19 नहीं, व्यवस्था की दुर्वस्था की मारकता, कोरोना योद्धा कहकर फुसलाने से काम चल ही जाता है। बस कोई कोरोना शहीद दिखाई नहीं देता उन्हें। आकाश से अस्पतालों डॉक्टरों पर पुष्प वर्षा का आयोजन, बस यह जतलाने के लिए कि वे हैं आज के देवता धराधाम को धन्य करने वाले, धन्य धन्य कहने वाले। अच्छा होता कि कल उस हेलीकॉप्टरी पुष्प वर्षा में कुछ अड़हुल के फूल भी होते, और पहले से पता होता तो कम से कम 3 चुन लेती मैं। वह भोली गवई बहिनी कहां कहां भटकती होगी पाने को बाकी के फूल। कहते कहते गला भर आया डॉक्टर साहिबा का, और मेरा मन भरभराया। हमने फोन, इसमें एक और कवि हैं जो रहने वाले मूलतः बनारस के हैं, फिलहाल सिकोहाबाद में रहते हैं, महेश आलोक। उनकी भी कविताएं हैं, तो एक कविता में उनकी पढ़ करके और इसका काव्य पाठ का समापन जो है गोलेंद्र पटेल की कविता से होगा। क्या हुआ? हाँ, महेश आलोक की कविता है तालाबंदी 1। चंद्रमा जाने कैसे उस घोंसले पर अटक गया जहां चिड़िया के बच्चे भूख से रो रहे थे। चंद्रमा जाने कैसे उस घोंसले पर अटक गया जहां चिड़िया के बच्चे भूख से रो रहे थे। सुबह दाना पानी के लिए गई चिड़िया तालाबंदी की वजह से लौट ही नहीं पाई थी अपने घर। सुबह दाना पानी के लिए गई चिड़िया तालाबंदी की वजह से लौट ही नहीं पाई थी अपने घर।
चंद्रमा को बहुत अच्छा लगा जब बच्चे उसे फल समझकर उतरने लगे। चंद्रमा को बहुत अच्छा लगा जब बच्चे उसे फल समझकर उतरने लगे। तालाबंदी 2। एक मजदूर ने मजदूरों के शोषण पर लिखी तमाम कविताएं। एक मजदूर ने मजदूरों के शोषण पर लिखी तमाम कविताएं। उसने रोटी पर कविताएं लिखी भूख पर। वह सन्न रह गया यह देखकर कि इन कविताओं के बदले दुकान से उसे नहीं मिला एक वक्त का भोजन। हालांकि उसमें इतनी हिम्मत बची है कि वह चंद्रमा और सड़क को अपने आंसुओं से कुचलते हुए कविताओं की कीमत पर लिख सके कविता। तो ये रहा कुछ कवियों का कारोबार। अब हमारे बीच एकदम ताजा तम कवि हैं गोलेंद्र पटेल, और इनकी कविताओं की सबसे खास बात जो हमें दिखाई पड़ती है कि गोलेंद्र पटेल की कविताएं जब आप पढ़ते हैं तो जैसे आषाढ़ में पहली बारिश होती है और उस बारिश के बाद धरती से जो सुगंध निकलती है, सोंधी गंध, गोलेंद्र की कविताओं में वैसी ही गंध मौजूद है। मैं गोलेंद्र का कला विधा में स्वागत करता हूं और शिखा पटेल की कला प्रदर्शनी में स्वागत करता हूं और कहता हूं कि वो अपनी 3-4 कविताएं जो इस महामारी के दौर में लिखी हैं उनका वाचन करें। धन्यवाद सर। सबसे पहले सर मैं आप पर लिखी गई जो कविताएं हैं उसमें से एक कविता प्रस्तुत करूंगा, क्योंकि महामारी में सभी लोगों ने अपने परिवेश के बहुत करीब से देखा है। उसमें आपने 2 नदी को बहुत करीब से देखे हैं। एक नदी है सई और दूसरी नदी है विलुप्त होती हमारी जो सरस्वती है वो नदी। कविता का शीर्षक है सरस्वती और सई की सिसकियां। संगम के ऐतिहासिक दुख में शामिल है हमारी सभी की संवेदना। जनता की आंखों में जन्म ले रही है नदियां। बाढ़ आ गई है चेतना के चेहरे पर। समय के तट पर सदानंद शाही सुन रहे हैं सरस्वती और सई की सिसकियां। अक्सर जब कोई कवि डुबकी लगाता है शोक सागर में, मोतियों की जगह पाता है सीपी और शंख का दुख, कछुआ और केकड़े का कष्ट, कंकड़ और कौड़ी की व्यथा कथा का शब्द। गुरुवर उसी शब्दों से साध रहे हैं वेदना की असाध्य पीड़ा। ये कविता का शीर्षक है वक्त का वाक्य। अभी मैं बिना हुआ हूं तो थोड़ा शरीर कांप रहा है। वक्त का वाक्य। बेमौसम बरसात की रात, बेमौसम बरसात की रात, टपकती बूंदों की बात सुनकर मैं यह कह रहा हूँ कि मैं एक असहाय आदमी का आंसू हूँ। बेमौसम बरसात की रात, टपकती बूंदों की बात सुनकर मैं यह कह रहा हूँ कि मैं एक असहाय आदमी का आंसू हूँ, और मेरी कविता उसके हृदय का हलफनामा है जिसके प्रत्येक पंक्ति में अथाह पीड़ा है। समय के श्यामपट पर शब्द बोल रहा है कि मैं दुख के धरातल पर घासू हूं। मजदूर थक कर हो गए हैं चूर, मजदूर थक कर हो गए हैं चूर। मैं अपनी एक लुंगी पहनता हूँ और एक ओढ़ता हूँ और उसी से बांधता हूँ पगड़ी। जब उससे टपकता है श्रम का शहद और गमकती है जिंदगी की गंध, तब सब कहते हैं कि रब ने बनाया है मुझे मजदूरों का कवि। और मेरी कविता प्रस्तुत करती है शोषितों की छवि, जिसमें उन्हें हंसती हुई दिखाई देती है हाशिए पर खड़ी नई पीढ़ी। अचानक उनकी दृष्टि की सृष्टि कंपित होती है और दीवार से फिसलने लगती है सीढ़ी। फिसलने वाले गाने लगते हैं कि
हर बार फिसलने पर सहारा देती है। शब्द की सत्ता इस बार भी देगी। निर्भयता से बांस की सड़ी सीढ़ी पर कोई गिट्टी भरी तगाड़ी तो कोई बालू की झौगा लेकर चढ़ रहा है, कोई रोक रहा है तो कोई नीचे से ऊपर फेंक रहा है ईंट, कोई मिला रहा है 2.5 का मसाला तो कोई करनी चला रहा है तेजी से, कोई बतिया रहा है साहू सूत की भाषा में तो कोई खिसिया रहा है अपनी खिंचाई होते देखकर। ढलाई हो रही है ताबड़तोड़, जी तोड़ काम करके मजदूर दुख की गठरी खोल रहा है। जी तोड़ काम करने के बाद एक मजदूर दुख की गठरी खोल रहा है। उसके चेहरे का रंग बोल रहा है कि मजदूरी कम देने के लिए कमर तोड़ दांव लगा रहे हैं साहब। सारे मजदूर थक कर हो गए हैं चूर, हिसाब हो रहा है। पगड़ी में पोंछ कर आंसू थाम रहे हैं पैसे। ऐसे लोगों का कैसे चलता है परिवार? रोज कुआं खोद कर पानी पीते हैं, जो रोज कुआं खोद कर पानी पीते हैं, क्या बताऊं कि उनके बच्चे अक्सर भूखे सोते हैं तो साहब दे देंगे पैसे। एक कविता का शीर्षक है घोड़ी। महामारी के दौरान में जब लॉकडाउन लगा था तो मैं गया था भरसान में दाना भोजन सर, उसी दृश्य को मैं यहाँ खींचा हूँ। गोली शीर्षक। कुओं की भरकुंडी प्यास रही है, कुओं की भरकुंडी प्यास रही है, चोर खोल ले जा रहे हैं चापाकल। नलकूपों को नगद चाहिए पैसे, गोली का गोड़ भारी है, गला सूख रहा है, निःशुल्क है नदी का पानी। बरसाएं झोंक रही है भूख, आग पी रही है आंखें, कौरनी कौर रही है कविता। जो दाने महत्व पाना चाहते हैं उछल उछल कर जा रहे हैं आंचल में, और जो उचक उचक कर देख रहे हैं माथे पर पसीना, वे गिर रहे हैं कर्ज की कड़ाही में। मेरा मक्का मटर भून गया है, चना चावल बाकी है, कोई टोला में कोई ठहर गया है, अर्थी का पाथे लाई भून रही है। जिसे छिड़कने हैं अंतिम सफर में भूख के विरुद्ध सभी दाना भुनाने वाले जा रहे हैं, कोई टोला आदमी जवान है। 1.5 बरस और 3 बरस की बच्चियां देर से लिपट कर रो रही हैं, चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं, कह रही हैं उठा पापा जागा पापा, उठा पापा जागा पापा। उसकी औरत को 1 वर्ष पहले ही धस दिया था सांप। हे देवी देवताओं, देहांत की दृश्य देख कर दिल दहल गया। विधवा व्यथा गोड़ भी छोड़ गया है गर्भ में प्यार की निशानी, गोली के नयन से निकली है गंगा, प्यासी पथराई उम्मीदों के विरुद्ध। एक कविता है घूमी। फोन पर शहर की काकी ने कहा है, फोन पर शहर की काकी ने कहा है, कल में पानी नहीं आ रहा है उनके यहाँ, कल में पानी नहीं आ रहा है उनके यहाँ। अम्मा आंखों का पानी सूख गया है, भरकुंडी में है कीचड़, खाली बाल्टी रो रही है, जगत पर असहाय पड़ी डोरी क्या करे। जनता की तरह मौज है गिरवी और तुम हंस रही हो। एक कविता है तड़प तड़प। इसमें एक पेंटिंग मैंने देखा सर, जो पेंटिंग मतलब मजदूर लौट रहे हैं, उसी को केंद्र में मैं इसको लिखा हूँ। एक स्त्री आ रही थी, वो दृश्य मेरे सामने से घटा, सड़क पर ही उसको प्रसव पीड़ा चालू हो जाता है, बहुत भयानक दृश्य था। देखो इस अंधेरे में चमगादड़ लौट रहे हैं, देखो इस अंधेरे में चमगादड़ लौट रहे हैं, अपने नयन से अपने लिए, और उनके हमसफर उल्लू भी, और उनके हमसफर उल्लू भी अन्य पंछी दिन के पथिक कैसे पहुंचेंगे अपने घोंसला। पूछ रही है बहलिया की बेटी प्रसव पीड़ा से लेटी, संसद के पथरीली पद पर पिता से, बापू क्या मेरा पुत्र पहुंच पाएगा घर, इसे अभी धरती पर आए कुछ ही क्षण हुए हैं, मेरे पेट में 4 दिन से चूहे दौड़ रहे हैं, सूख चुकी है छाती, चाम चिचोर रहा है मेरा बच्चा, चमचमाती धूप में आत्मा चौंधियाई सिसक सिसक कर रो रही है, दर्जनों दर्द देह में ढो रही है,
इस महारंग रूप में। चुपचाप चीख सुन रहे हैं नए नेता नाक पर रुमाल डालकर, हाय और क्या कहूं असहाय मैं देखता रहा तब। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। अरे अच्छा देख रहे एक छोटी सी कविता है, होने का होना, अभी हाल ही में लिखा उसको। खुद के खेत को खोद खादी ले रही है वो, खुद के खेत को खोद खादी ले रही है वो, आ चेतना पर चोट जिंदगी की ओर ढह रही है नदी में। गढ़ियाई गमी को देख आंखें बलियाई हैं, सूखी संवेदना फिर से हरियाई है, और ताजा हो गया है नाव का घाव इस त्रासदी में। तूफानी बारिश की वजह से बहुत से लोग दबकर मर गए अपने घरों में, चीखे गुम हो गई बिजली के गर्जन में। डूबने वालों की गिनती बढ़ रही है खबरों में, अभी तक कोरोना का कहर है, चारों तरफ डर है, लाशों से दूर खड़ी है भीड़, पीड़ा के पहाड़ से झुक गई है रीढ़। आश्वासन की आंधियों से उखड़ गया है चीड़, और बहुत से पेड़ गिर गए हैं, बहुत से गिरने वाले हैं। गिरना जैसे होली का होना है, भवन का भराना है, नदी में सोना अर्थात एकदम के लिए सोना है। नदी की सरसराटी स्वर में मेरे गुरु एक दिन गुनगुना रहे थे कि नदी उलटने पर होती है, इसलिए वे दुखी हैं कि उसकी वजह से बेमौत मर गए उसके बहुत से धन्यवाद। कला दीर्घा का कलाओं की साझेदारी का एक मंच है, और आज उसी साझेदारी के मंच से कला और कविता का एक संगम प्रस्तुत किया गया। इसके लिए हम शिखा पटेल जी का, गोलेन जी का, आदरणीय सदानंद शाही सर का धन्यवाद देते हैं। आगे भी इस प्रकार के आयोजन होते रहेंगे। इसी क्रम में आज ये कला और कविता की साझेदारी का एक आयोजन किया गया। आप सभी का धन्यवाद।